हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम्स। क्या नाम है बच्चों? लॉगरिथम्स। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे लॉज है। क्या है? लॉज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है लॉज ऑफ लॉगरिथम। दोस्तों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। और दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर पेपर में आपको मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स तक सवाल दिखाई दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों सबसे पहली बात आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि लॉगरिथम मतलब सर ये लॉगरिथम जो चैप्टर है इसके बारे में हमें थोड़ा सा बेसिक बताइए। तो बच्चों लॉग, ये जो चैप्टर है ना लॉग, जब भी हम लोग लॉग लिखते हैं तो ये लॉग के कितने बेस होते हैं? सर बेस, व्हाट इज मीन बाय बेस? देखो ये जो log x लिखा है ना, तो log x के यहां पर नीचे उसका बेस होता है। उसका क्या होता है? बेस। वो गाना है ना, बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही यहाँ पे log को भी बेस पसंद है। तो log का कितना बेस होता है सर? तो log के इस दुनिया में 2 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? 2 बेस। पहला बेस होता है e और दोस्तों दूसरा बेस होता है 10। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ रहेगा। log के कितने बेस होते हैं? 2 बेस। log टू द बेस e, log x टू द बेस 10। सर इसको रीड कैसे करते हैं, एक बार आसान बता दीजिए। तो देखो log x टू द बेस e, log x टू द बेस 10। तो सर क्या इसके अलावा कोई बेस आएगा? नहीं आएगा ना बेटा, ये तो उसके नेचुरल बेस है। समझ में आ गया? अब दोस्तों मान के चलो मैंने ये लिख दिया log x टू द बेस 5, तो ये कैसे हो गया? log x टू द बेस 5। क्लियर है? 100% डाउट क्लियर है? तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसके कुछ लॉज है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट का जो है ना सबसे फेवरेट एक लॉ है जो है ये वाला, सेकेंड वाला। तो मैं पहले उससे उड़ा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या है आखिर ये लॉ? ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। इस पहले लॉ के बारे में हम लोग भाई साहब आराम से डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं ये सेकेंड लॉ क्या कहता है। दोस्तों देखो क्या लिखा है, log m रेज टू n इज n log m। क्या लिखा है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। देखो मैंने ऐसे लिखा है log m रेज टू n इज व्हाट n log m, राइट? इसका मतलब क्या है? log है ना, log क्या करता है पता है? अगर कोई सर के ऊपर बैठा है आके तो उसको ना नीचे उतारता है, और अगर कोई नीचे है तो उसको सर के ऊपर लेकर जाता है। समझ में आ गया? ये एरो देखो कैसा किया है, मतलब क्या, इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो 2 एग्जाम्पल भी दिखा दिया है। देखो मैं उसको वापस लिखता हूं, log x टू द बेस 4। अब मुझे बताओ डोक्यावर काय आहे? 4। सर के ऊपर 4 है, तो log क्या करेगा? उसको नीचे उतारेगा। कैसे नीचे उतारेगा? ये जो n है मतलब 4 ना, तो ये n किधर आया? आगे आया, मतलब 4 पहले आएगा, फिर आगे log m एज इट इज, मतलब log x एज इट इज। समझ में आ गया? 100%। अगर नहीं समझा तो और एक मौका देता हूं, इधर देखो log a टू द पावर b क्या होगा? ये b आगे आएगा, b log a। आशा करता हूं समझा रहेगा। log x टू द पावर z क्या होगा? z log x। समझा? और दोस्तों मैं आपको एक बेहद बेहद जरूरी बात बता रहा हूं। बच्चे ना, बच्चे क्या करते पता है? इस चैप्टर को बहुत ही लाइटली लेते। उनको लगता है हट 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का चैप्टर है। बट बच्चों मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूं, आपने आपका पढ़ाई अभी शुरू किया है इंजीनियरिंग में आने के बाद। इंजीनियरिंग में आगे चलते 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 आपको बहुत सारे मैथ्स पढ़ने हैं। डिप्लोमा में कुछ मैथ्स पढ़ेंगे, डिग्री में जाके कुछ मैथ्स पढ़ोगे, मास्टर्स में जाके कुछ मैथ्स पढ़ोगे। दोस्तों हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये छोटू सा फॉर्मूला
ये छोटू सा फॉर्मूला इतना यूज होता है, आप बिलीव नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो आपकी ये शुरुआत है। तो लॉग, जिस तरीके से खाने में नमक दिखाई नहीं देता बट उसका स्वाद हमें पता चलता है या नहीं है, उस तरीके से मैथ्स के अंदर ये जो लॉग है ना, ये ऐसा लगता है कि अरे ये तो नहीं था, बट अगर आपको नहीं आया ना तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो लॉग ये नमक के जैसा है। समझा? डाउट क्लियर है बच्चों? तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है सर? तो इसका उल्टा का मतलब क्या पता है क्या? देखो ये दूसरा लिखा है 3 log 8, क्या हो जाएगा? log 8 का पावर 3। मतलब मुझे ये बताना है, मान के चलो अगर कोई बाजू में लिखा है 4 log x, सपोज ऐसा आया, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 है ना 4, इसको सर के ऊपर लेकर जा सकते हो। कैसा लिखोगे? log x चा डोक्यावर 4। समझा? 100%। मतलब देख, इधर देख, अगर कोई सर के ऊपर है तो नीचे उतरेगा, अगर कोई नीचे है, अगर लॉग के पहले कोई नंबर है, कोई अल्फाबेट है, तो वो सर के ऊपर जाएगा। जैसे कि ए लॉग, इधर देखो, ए लॉग बी, तो एक इधर जाएगा सर के ऊपर, तो क्या होगा? लॉग बी के सर के ऊपर ए आएगा। सपोज मैंने ऐसे लिखा 3 log x, तो 3 किधर जाएगा? सर के ऊपर, log x का पावर 3। समझ में आ गया? तो ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो लॉज ऑफ लॉगरिथम में का सबसे फेवरेट वाला है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? ये वाला आपको समझ में आया रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। ठीक है? अब दोस्तों ये जो पहला वाला लॉग है, ये जो पहला वाला है, ये भाई साहब आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, ध्यान से सुनना। और इसी के ऊपर हम लोगों ने ये 2 सम्स लिए हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये आखिर क्या लिखा है सर। तो दोस्तों पहले मैं इसको मिटा दूं, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है बच्चों? तो देखो पहला क्या लिखा है, मैंने लिखा है, इधर देखो क्या लिखा है बच्चों, यहां पर लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पे लिखा है लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब क्या? मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ गया? क्या लिखा है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या उल्टा भी लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, a⁴x इज इक्वल टू b। अब दोस्तों ये जो है ना अभी हमने पढ़ा ना, यही इसके अंदर यूज होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? अब दोस्तों देखो यहां पर क्या लिखा है, मुझे बताओ क्या लिखा है? a⁴x इज इक्वल टू b। अब देखो इससे मैं ये कैसे बनाता हूं, देखो अभी ध्यान से सुनना। इधर देखो, इधर देखो, a⁴x इज इक्वल टू b, राइट? अब देखो बहुत सारे कॉलेज वाले या क्लासेस वाले क्या करेंगे, वो बता देंगे ये देख, ये ऐसा आया तो ऐसा लिख, ऐसा आया तो ऐसा लिख। अरे बाबा, बट ऐसा से ऐसा बना कैसा? पॉइंट है ना? तो चलो मैं आपको सिखा देता हूं कि इससे हमने ये कैसे बनाया। ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? a⁴x इज इक्वल टू b, राइट? सिंपल स्टेप है यार, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। क्या लिखोगे? टेक, बोलो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। लिखा बच्चों? टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अब मुझे आप लोग बताओ, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड का मतलब क्या? ये आपका क्वेश्चन था, राइट? ये आपका क्वेश्चन था ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था। तो दोनों साइड में क्या लिखोगे? लॉग। तो यहां पे लिखा log, यहां पे लिखा log। लिखा क्या? हाँ या ना? डाउट क्लियर है? अब दोस्तों मुझे आप बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में इधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा? चेक करो, डोक्यावर का है तो x किधर आएगा? आगे। हाँ या ना? तो बच्चों यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। हाँ या ना?
तो बच्चों यहां पर क्या हो गया, x log a, एनी डाउट, विच इज इक्वल टू log b, एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट। अच्छा आपको पहले से पता है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो log है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, तो वहां पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, हाँ या ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू log b डिवाइड बाय log a, एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट। अब दोस्तों इधर देखो, log b डिवाइड बाय log a, इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, log b और बेस में a, बेस में a मतलब x क्या हो गया, log b और बेस में क्या आ गया, a, चेक कर लो, समझ में आ गया। सर ये कैसे आया, इसके बाद सर ये कैसे आया, इसका शॉर्टकट लिखने का तरीका है, मतलब मुझे ये बताना है, अगर मान के चलो आपने पेपर में कुछ ऐसा लिखा है log 3 बेस 2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है log 3 बाय log 2, क्या होता है, समझ में आ गया। जैसे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, समझ में आ गया। अगर सपोज ऐसा लिखा है तो सर log x टू द बेस e, इसका मतलब क्या, log x डिवाइडेड बाय बच्चों log e, समझ में आया क्या, मगज में गया क्या, 100% डाउट क्लियर है सबका, अच्छे से आप लोगों को समझा रहेगा, ठीक है। तो अभी अभी इधर देखो, तो सर इससे ये कैसे बना, सर इससे ये कैसे बना, सेम ना, ऐसे ही किया हमने, कोई बात नहीं, वही एग्जाम्पल हमने यहां पर लिए हैं, वही एग्जाम्पल हमने यहां पर लिए हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये एग्जाम सर इसका देखो, पेपर में इधर देखो, पेपर में ये आपका क्वेश्चन था, इसका ये आंसर कैसे आया, तो मैंने आपको यहां पर प्रूफ के साथ बताया है, मैंने आपको यहां पर प्रूफ के साथ बताया है, समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इधर ध्यान से सुनना, हाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, चाहिए तो मैं इसमें से एक वाला आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो ये एक देख लेते हैं हम लोग, फिर आपको थोड़ा आसान लगेगा, राइट। तो चलिए देखिए, इधर पहला क्वेश्चन क्या था, 2 क्यूब इज 8, राइट। इधर देखो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट। कोई बताएगा मुझे क्या लिखेंगे, पहला स्टेप, टेक लॉग ऑन, टेक log on both sides, on both sides लिखा बच्चों। तो क्या होगा, देख 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ये तो लिखा था, दोनों तरफ क्या लिखेगा, log लिखेगा, log 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 log। अब बताओ मुझे यहां पर क्या होने वाला है, 3 log 2 होगा, क्या होगा, 3 log 2, तो 3 आया आगे, log 2 कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला ना, आया ना, विच इज इक्वल टू log 8, एनी डाउट बच्चों। ना मुझे बताओ ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये log 2 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि 3 के साथ वो मल्टीप्लाइड है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 3 इज इक्वल टू log 8 बाय log 2, एनी डाउट। सो 3 इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका क्या है, इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका है log 8 और नीचे का 2 क्या होता है, बेस। देख लो इधर, समझ में आया, अच्छे से समझा, हाँ या ना, यस और नो, पक्का समझ में आया। चलो वेरी नाइस। अगर दोस्तों आपको ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आए हैं तो अभी चलो हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर अभी ध्यान से देखिए, अभी हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। नाउ अभी इधर ध्यान से देखो, पेपर में क्या लिखा है, यूज लॉगरिथम टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बराबर है, यूज लॉगरिथम टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला देखो, दो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 रेज टू x इज इक्वल टू 5, एनी डाउट, एनी डाउट, समझ में आ गया। चलो मुझे बताओ, इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, एनी डाउट। चलो तो क्या दिखाई देगा, लॉग
10⁻x इज इक्वल टू log 5, राइट है। चलो ये x किधर जाएगा, आगे आएगा, तो x log 10 विच इज इक्वल टू log 5, तो x इज इक्वल टू log 10 नीचे जाएगा, तो log 5 डिवाइडेड बाय log 10, है या ना, बराबर है। आप इसको अभी इधर ध्यान से सुनना, आप इसको कैसा लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू log 5 बेस 10, है या ना, यस और नो। बट आपको x का वैल्यू चाहिए, आपको क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो भाई साहब सिंपल क्या करने का पता है, ये कैलकुलेटर आपके हाथ में लेने का और कैलकुलेटर में LOG प्रेस करने का, LOG। देखो आपके कैलकुलेटर में लॉक का बटन है, तो कैलकुलेटर पे ऐसा लिखने का log 5 डिवाइडेड बाय log 10, क्या करने का, log 5 डिवाइडेड बाय log 10। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मिला 0.6989, 0.6989, ये हो गया आपका आंसर। कैसे किया सर, कैलकुलेटर पे सिंपल ऐसा लिखने का, log 5 एक ब्रैकेट में, डिवाइड का साइन देने का, log 10 दूसरे ब्रैकेट में। समझ में आया क्या, 100% पक्का, यस और नो, पक्का, यस सर। चलो अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है e⁻x इज इक्वल टू 16। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। e⁻x इज इक्वल टू 16, बताओगे मुझे पहला स्टेप क्या रहेगा, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट। चलो अब दोस्तों क्या लिखेंगे, log e⁻x इज इक्वल टू log 16। एनी डाउट, है या ना, पक्का समझ में आ गया। चलो अब इधर देखो, ये x किधर जाएगा, आगे कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला है ना। तो x log e विच इज इक्वल टू log 16, राइट। तो दोस्तों x विच इज इक्वल टू log 16 अपॉन log e, है या ना। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। x इज इक्वल टू, अब इधर मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूं, इधर मैं आपको एक नया चीज सिखा रहा हूं। अब सर कैलसी पे log e कैसे डालेंगे, नंबर होता तो डालते थे ना log 5, सपोज यहाँ पे log 2 होता तो कैलसी पे डालते थे। बट दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका आंसर ना log 16 डिवाइडेड बाय 1 है। अब बच्चे बोलेंगे डोक्यावर पडलाय का तुम्ही, कैसे क्या 1 हो गया ये। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, यहाँ पर मैं आपको तीसरा चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको थर्ड चीज बता रहा हूँ, log e। देखो इसका बेस कुछ नहीं है, इसका बेस कुछ नहीं है, मतलब वो e होता है, नेचुरल बेस इसका क्या होता है, e होता है। तो e ऑफ e इज 1, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। देख मैं तुझे क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुन। अगर जिंदगी में कभी लॉग को सॉल्व करते बैठा, अगर सपोज तुझे ऐसा दिखाई दिया log 10 ऑफ 10, तो आंसर क्या आएगा, देख ऊपर का नंबर और नीचे का बेस दोनों सेम है, तो आंसर 1 आता है। तो ये ई का सर, बट सर इस ई का बेस तो कुछ पता ही नहीं है, वो नेचुरली ई होता है, क्या होता है, ई होता है। समझ में आ गया। सपोज ऐसा है log 5 बेस भी 5 है, तो इसको डायरेक्ट तो क्या लिखेगा 1। समझ में आ गया। अच्छा सर मुझे ना आप पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है, काड़ी मात्र भरोसा नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तुझे भरोसा नहीं है, मैं क्या बोलता हूं वो ध्यान से सुन। मुझे बता log 2 और बेस 2, राइट, इसको हम लोग एक्चुअली कैसा लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या, log 2 डिवाइड बाय log 2, है या ना। अभी सिखाया था ना मैंने, इधर देख 5 10, इसको ऐसे लिखते हैं ना log 5 बाय log 10। तो ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकता है, बराबर है। तो अगर आप कैलसी हाथ में लोगे, कैलसी पे आप टाइप करोगे, इधर देखो log 2 डिवाइड बाय log 2, तो देखो दोस्तों आपको आंसर 1 आ रहा है। आप कैलसी पे चेक करके देखो, आंसर 1 मिलेगा, राइट।
तो इसके लिए मैंने क्या बोला, ये कैलसी पे करने का झंझट बचाना है तो सिंपल लॉजिक है, अगर लॉग और उसका बेस दोनों सेम है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। समझ में आ गया? तो इधर मैंने 1 लिखा, तो बेसिकली मेरा x क्या हो गया, log 16। क्या हो गया, log 16। अब दोस्तों कैलसी पे सिंपल क्या टाइप करना है, log 16। तो log 16 कैलसी पे टाइप करो, यू विल गेट 1.2041। क्या मिला आंसर, 1.2041, राइट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये 3 चीजें आपको पता चल गई रहेगी। इधर देखो, ये तीसरा चीज जो है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता है लॉग। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो चलिए दोस्तों, लॉगरिथमिक का बेसिक हमने देख लिया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। कितने मार्क्स वाले, 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस आंसर चाहिए। देखो यहां पर सिंपली क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब इसका मतलब क्या, वो चाहते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आंसर आना चाहिए। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चाहते हैं मतलब वो दिया कौन से फॉर्म में है, इधर देखो 2 ही तो फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथमिक में आंसर चाहते हैं, बराबर है। इधर देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथम में आंसर चाहते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब यहां पे एक्सपो में दिया है, लॉग में आंसर मांग रहे हैं। यहां पे लॉग में दिया है, देखो लॉग 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 दिख रहा है ना, और एक्सपोनेंशियल में आंसर चाहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, 2 मिनट का ही काम है। अब दोस्तों मुझे बताओ, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, लॉगरिथम में। तो चेक करो कैसे करते हैं, शॉर्टकट सिखाया था। इधर देखो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, सिंपल बात ध्यान से सुनना कि क्या करना है। इधर देखो ये 3 है ना, 3 ये डोक्यावर है जो सर के ऊपर है। अब मुझे बताओ ये सर के नीचे जो 2 है, अगर 2 इधर चला गया तो 3 नीचे गिरेगा, हाँ या ना। 3 2 के सर के ऊपर बैठा है, अगर 2 खिंचक गया तो 3 टपक नीचे आके गिरेगा, हाँ या ना, बराबर है। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जाके लॉग का बेस बनेगा। किसका बेस बनेगा, लॉग का बेस। इधर देखो नहीं समझा तो आपको 4 मौके हैं। कितने मौके हैं, 4 मौके। मुझे बताओ वो साइड में कौन जाएगा, 2 जाएगा, 5 नीचे आके गिरेगा, 5 नीचे आके गिरा तो यहां पे जो 32 है वो होगा log 32। क्या होगा, log 32। और ये जो 2 है वो 2 इसका चुपचाप शरण में जाके बैठेगा, शरण में, बेस में जाके बैठेगा। समझा? नहीं समझा तो और 3 मौके हैं। मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करना है, 7 उधर जाएगा तो 0 क्या होगा, टपक नीचे आके गिरेगा, हाँ या ना। तो 1 का क्या होगा, log 1। क्या होगा, log 1। और ये 7 क्या है, उसका बेस, उसका बेस। समझ में आया? अब दोस्तों नहीं समझा तो और 2 मौके आपके पास है। इधर देखो वो साइड में कौन जाएगा, बोलो, 10 जाएगा तो -2 क्या होगा, नीचे आके गिरेगा तो उधर जाएगा 10, तो log का बेस में जाएगा ना। और ये 1/100 एज इट इज, log 1/100 और बेस में क्या होगा। समझ में आया? ये लास्ट मौका है। चलो बताओ अभी आप लोग, मुझे बताओ वो साइड में कौन जाएगा, 9 जाएगा तो -1/2 जो सर के ऊपर है वो नीचे आके गिरेगा तो 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, log, इधर देखो ये इक्वल टू साइन ना, log 1/3 एज इट इज, और बेस में क्या होगा, 9 होगा। समझ में आ गया? तो ये था एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्जन। अगर ये समझ में आया है तो चलिए दोस्तों अभी ये वाला पैटर्न देखते हैं। ये वाला पैटर्न क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे
तो ये बोल रहा है राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था, ये बोल रहा है कि हम ऑलरेडी लॉग में है, हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो चलो बताओ मुझे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल लॉजिक है। मुझे बताओ, ये 7 वापस अपने जगह पे जाएगा तो 3 को ऊपर उठाएगा, हाँ या ना? तो 7 अपनी जगह पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा? तो देख 7 जाएगा तो लॉग भी निकल जाएगा, समझ में आ गया? तो ओनली 343 बचा, क्या बचा? और 7 ने किसको उठाया? समझ में आया? नहीं समझा तो और 3 मौके हैं। देख इधर, ये नीचे वाला 3 अपने जगह पे जाएगा तो लॉग हवा में उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो 3 है वही बचेगा, और ये जो 3 है ये 3 इधर जाएगा, तो 3 किसको उठाएगा? 1 को। समझ में आया? वापस ये वाला 6 किधर जाएगा? उधर, तो वो -2 को उठाएगा, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या बचेगा? 1/36, लॉग उड़ जाएगा। देख अगर बेस ही नहीं रहा तो लॉग का कुछ काम है क्या? लॉग उड़ जाता है। समझ में आया? इधर लास्ट चांस है, आप बताओ। इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा? 1/3, 81 है ना ये, 81 उधर जाएगा तो क्या होगा? 81 का पावर -1/4। तो दोस्तों पेपर में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करो और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये टाइप के सम समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। तो चलिए दोस्तों, लॉगरिथमिक का बेसिक हमने देख लिया है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखा जाएगा। कितने मार्क्स वाले? 2 मार्क्स क्वेश्चन। देखो 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। उसे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस आंसर चाहिए। देखो यहां पर सिंपली क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करो? मतलब इसका मतलब क्या, वो चाहते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में आंसर आना चाहिए। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में चाहते हैं मतलब वो दिया कौन से फॉर्म में है? इधर देखो 2 ही तो फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथमिक में आंसर चाहते हैं, बराबर है। इधर देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथम में आंसर चाहते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब यहां पे एक्सपो में दिया है, लॉग में आंसर मांग रहे हैं। यहां पे लॉग में दिया है, देखो लॉग 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 दिख रहा है ना, और एक्सपोनेंशियल में आंसर चाहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, 2 मिनट का ही काम है। अब दोस्तों मुझे बताओ, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? लॉगरिथम में। तो चेक करो कैसे करते हैं, शॉर्टकट सिखाया था। इधर देखो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। सिंपल बात ध्यान से सुनना कि क्या करना है। इधर देखो ये 3 है ना, 3 ये डोक्यावर है जो सर के ऊपर है। अब मुझे बताओ ये सर के नीचे जो 2 है, अगर 2 इधर चला गया तो 3 नीचे गिरेगा, हाँ या ना? 3 2 के सर के ऊपर बैठा है, अगर 2 खिंचक गया तो 3 टपक नीचे आके गिरेगा, हाँ या ना? बराबर है। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, वहां पे जाके लॉग का बेस बनेगा। किसका बेस बनेगा? लॉग का बेस। इधर देखो, नहीं समझा तो आपको 4 मौके हैं। कितने मौके हैं? 4 मौके। मुझे बताओ वो साइड में कौन जाएगा? 2 जाएगा, 5 नीचे आके गिरेगा, 5 नीचे आके गिरा तो यहां पे जो 32 है वो होगा log 32। क्या होगा? log 32। और ये जो 2 है वो 2 इसका चुपचाप शरण में जाके बैठेगा, शरण में, बेस में जाके बैठेगा। समझा? नहीं समझा तो और 3 मौके हैं। मुझे बताओ इसको कन्वर्ट करना है, 7 उधर जाएगा तो 0 क्या होगा? टपक नीचे आके गिरेगा, हाँ या ना? तो 1 का क्या होगा? log 1। क्या होगा? log 1। और ये 7 क्या है? उसका बेस, उसका बेस। समझ में आया? अब दोस्तों नहीं समझा तो और 2 मौके आपके पास है। इधर देखो
वो साइड में कौन जाएगा, बोलो 10 जाएगा, तो -2 क्या होगा, नीचे आके गिरेगा, तो उधर जाएगा 10, तो लॉग का बेस में जाएगा ना, और ये 1/100 एज इट इज, लॉग 1/100, और बेस में क्या होगा, समझ में आया। ये लास्ट मौका है, चलो बताओ अभी आप लोग, मुझे बताओ वो साइड में कौन जाएगा, 9 जाएगा, तो -1/2 जो सर के ऊपर है वो नीचे आके गिरेगा, तो 9 उधर जाएगा तो क्या होगा, लॉग, इधर देखो ये इक्वल टू साइन ना, लॉग 1/3 एज इट इज, और बेस में क्या होगा, 9 होगा। समझ में आ गया। तो ये था एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कन्वर्जन। अगर ये समझ में आया है तो चलिए दोस्तों अभी ये वाला पैटर्न देखते हैं। ये वाला पैटर्न क्या कह रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू देयर इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था, ये बोल रहा है कि हम ऑलरेडी लॉग में है, हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो चलो बताओ मुझे, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल लॉजिक है। मुझे बताओ, ये 7 वापस अपने जगह पे जाएगा तो 3 को ऊपर उठाएगा, हाँ या ना, तो 7 अपनी जगह पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, तो देख 7 जाएगा तो लॉग भी निकल जाएगा, समझ में आ गया। तो ओनली 343 बचा, क्या बचा, और 7 ने किसको उठाया, समझ में आया। नहीं समझा तो और 3 मौके हैं। देख इधर ये नीचे वाला 3 अपने जगह पे जाएगा तो लॉग हवा में उड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला जो 3 है वही बचेगा, और ये जो 3 है ये 3 इधर जाएगा, तो 3 किसको उठाएगा, 1 को। समझ में आया। वापस ये वाला 6 किधर जाएगा, उधर, तो वो -2 को उठाएगा, हाँ या ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/36, लॉग उड़ जाएगा। देख अगर बेस ही नहीं रहा तो लॉग का कुछ काम है क्या, लॉग उड़ जाता है। समझ में आया। इधर लास्ट चांस है, आप बताओ, इधर लेफ्ट साइड में क्या बचा, 1/3, 81 है ना, ये 81 उधर जाएगा तो क्या होगा, 81 का पावर -1/4। तो दोस्तों पेपर में 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है कि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में कन्वर्ट करो और लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये टाइप के सम समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।